अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ता पट्टी डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये मेरे पास है बॉर्डर की हम बनाएंगे पट्टी, एक सीधी पट्टी बनाएंगे और पट्टी इसकी लगाएंगे फ्रंट साइड के ऊपर। ये यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगा मैं बैन, वो भी गुम सिले के साथ। बैन किस तरह से लगाना है कंप्लीट तरीका बताऊंगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है ताकि आप बैन भाई आसानी के साथ कुर्ता पट्टी डिज़ाइन बनाना सीख सकें। जब भी आपने बैन वाला गला बनाना है तो कमीज़ की बैक साइड 1 इंच बड़ी रखनी है। ये देखें, ये मैंने 1 इंच इसकी बैक साइड बड़ी कटिंग की। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसका हाला कटिंग करेंगे जहाँ पे हम बैन लगाएंगे। इंची टेप को मैं यहाँ पे रखूँगा, 3 इंच का इस जगह पे निशान लगाऊंगा फ्रंट साइड पे और 3 इंच का इसको लंबाई में निशान लगा लूँगा। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसमें गुलाई दे दूंगा। ये देखें यहाँ पे हम लगाएंगे कमीज़ का बैन, वो भी गुम सिले के साथ। ये देखें, ये मार्किंग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगा। ये देखें इस तरह से। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये देखें, ये फ्रंट साइड का मैंने इसका हाला कटिंग कर दिया। अब हम इसकी बैक साइड आधी इंच डाउन करेंगे। फ्रंट साइड का शोल्डर जो है ना बैक साइड के शोल्डर के साथ इस तरह मिला लेना है। मिलाने के बाद आधी इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखें, आधी इंच का निशान लगाने के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। बैक साइड आधी इंच डाउन कर देंगे हम। ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। ये मैंने इसका हाला कटिंग कर दिया। अब ये मेरे पास है बुकरम की पट्टी। ये बुकरम की पट्टी मैंने कटिंग की हुई है। ये देखें, इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देता हूँ और इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, चौड़ाई है इसकी पौनी इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है 15 इंच। ये देखें, ये एक पट्टी की लंबाई 15 इंच है और दूसरी पट्टी की लंबाई जो है ना वो 10 इंच है। ये देखें, ये मैंने बॉर्डर के हिसाब से इस पट्टी की चौड़ाई कटिंग की। अगर आप पट्टी चौड़ा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं आप। ये मेरे पास पट्टी है बॉर्डर की। इस बुकरम की जो मैंने पट्टी कटिंग की हुई है इसके ऊपर हम चिपका लेंगे। ये देखें, इस तरह से प्रेस लगा के पहले मैं इस बॉर्डर को सीधा करूंगा, फिर ये जो मेरे पास बुकरम की पट्टी है इसके ऊपर इस तरह रख के इसको अच्छी तरह से चिपका लूँगा। अगर किसी भी चीज़ की समझ आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितना बहन भी मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, शावर से पानी लगा के हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना बुकरम वाली पट्टी के ऊपर इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। जितने बहन भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, पट्टी को दोबारा फोल्ड कर लेना है। ये देखें, जितनी मेरी बॉर्डर की चौड़ाई थी उस हिसाब से मैंने बुकरम की पट्टी कटिंग की है। अब आधी इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के मैं इसको कटिंग कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से। अब इस कपड़े को मैं फोल्ड कर लूँगा। ये हमारी पट्टी बन जाएगी एक। ये देखें, अगर किसी भी चीज़ की समझ आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है और वीडियो को भी आप लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, अगर आप बहन भाई फिनिशिंग के साथ काम करना चाहते हैं तो प्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, वो भी कपड़े की उल्टी साइड पे। अगर आप कमीज़ प्रेस करने लगे तो उल्टी साइड पे आपने ज़्यादा प्रेस का इस्तेमाल करना है, सीधी साइड पे आपने कम प्रेस का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट एक पट्टी बना ली है। अब मेरे पास जो छोटी पट्टी है बुकरम की वो भी मैं जो है ना इसी तरह से चिपका लूँगा, पट्टी बना लूँगा। ये देखें, प्लेन कपड़े की हम जो नीचे वाली बटन टेक होती है वो मैं इसकी प्लेन रखूँगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीका बताया हुआ है कि कुर्ता पट्टी डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है और गुम सिलाई के साथ बैन किस तरह से लगाया जाता है, वो भी फिनिशिंग के साथ प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह से प्रोफेशनल टेलर काम करते हैं। ये देखें, ये मैंने दोनों पट्टियाँ इसकी कंप्लीट बना ली हैं। अब इस पट्टी को जो है ना लगाना किस तरह से सिलाई के साथ, वो भी आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। ये देखें, सबसे पहले फ्रंट साइड इस तरह से उठा लेनी है। ये देखें, अब हम इसकी पट्टी का निशान लगाएंगे। गले की 7 इंच टेप रखूँगा मैं, इसको निशान लगा लूँगा 7 इंच का। ये देखें, 7 इंच का निशान लगाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कट लगा लूँगा। कट लगाने के बाद इसको सेंटर में मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से। अगर किसी भी चीज़ की समझ आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। ये देखें, ये मैंने इसका जो है ना सेंटर से इसको कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी सबसे पहले बटन टेक लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी फ्रंट की पट्टी लगाएंगे जो हमारी सामने शो होगी। ये देखें, अब हम इसकी इस साइड पे पहले जो है ना इस साइड पे हम इसकी बटन टेक लगाएंगे जो छोटी पट्टी बनाई है। ये देखें, पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद आधी इंच कपड़ा जो है ना इस पट्टी के अंदर रख लेना है। ये देखें, आधी इंच कपड़ा जो है ना इस पट्टी के अंदर रखने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। एक्स्ट्रा पट्टी जो है ना कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर जो है ना सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से। जब भी आपने बैन गले वाली कमीज़ बनानी है या आपने ओवरलैप गला बनाना है तो बैक साइड इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। ये देखें, ये मैंने एक साइड की जो है ना इसकी पट्टी लगा ली। अब हम इसकी दूसरी साइड की पट्टी लगाएंगे।
कमीज़ कटिंग करते वक्त कमीज़ की बैक साइड 1 इंच एक्स्ट्रा किस तरह से कटिंग की जाती है, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगा, आपने वो वीडियो ज़रूर वॉच करनी, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये देखें, अब मैं फ्रंट साइड की पट्टी लगाने लगा हूँ। पट्टी को खोल के आधी इंच का कपड़ा इस पट्टी के अंदर रख लेना है, फिर इसके ऊपर जो है ना कंकर की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से पट्टी लगाने के लिए 7 इंच का जो कमीज़ में मैंने कट लगाया था वहाँ तक इस पट्टी के जो नीचे वाला कपड़ा है उसको रहने देना है, बाकी हम इसका कपड़ा कटिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरह से ये जो कपड़ा ये हम इसका कटिंग कर देंगे आधी इंच छोड़ के। यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगा, निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से मैं जो है ना कपड़ा कटिंग कर दूँगा। पट्टी के जो नीचे वाला कपड़ा है ये देखें, ये इसका कटिंग कर देना है आधी इंच छोड़ के। ये देखें, इस तरह से जहाँ तक मैंने इस कमीज़ की बटन टेक लगाई है वहाँ तक इस पट्टी का नीचे वाले कपड़ा रहने देना है, उससे जो आगे कपड़ा है ना वो हम इसका कटिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। अगर किसी भी चीज़ के सामान आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितने बहन भी मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स की रिप्लाई देता हूँ। ये देखें, आधे इंच छोड़ के मैंने इसका कपड़ा कटिंग कर दिया। अब इस कपड़े को जो है ना इस पट्टी के अंदर रख के मैं इसकी सिलाई लगा लूँगा। ये देखें, अब इसके सेंटर का आपने ख्याल करना है कि ये जो हमारी पट्टी है ना ये बिल्कुल कमीज़ के सेंटर में आनी चाहिए। कंप्लीट पट्टी लगाने के बाद मैं आपको बैन कटिंग करने का तरीका बताऊंगा और बैन गुम सिलाई के साथ लगाने का तरीका भी बताऊंगा। ये देखें, अब इसकी लंबाई मैं रखूंगा शोल्डर से लेके 15 इंच। 15 इंच तक मैं इस पट्टी पे निशान लगा लूँगा, बाकी जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से ये पट्टी लगाने के बाद बैन कटिंग करने का और गुम सिलाई के साथ बैन लगाने का मैंने कंप्लीट तरीका बताया हुआ है। वीडियो को आपने गौर से देखना है ताकि आप बहन भाई भी इस तरह का प्रोफेशनल तरीके से बैन भी कटिंग कर सकें और प्रोफेशनल तरीके से बैन लगा भी सकें, वो भी गुम सिलाई के साथ। पट्टी की सिलाई लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ये पट्टी लगाएं इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो हमारी जो सिलाई है वो पट्टी के नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अगर नीचे उतर भी जाती है तो आपने उसको खोल के दोबारा अच्छे तरीके से आपने उसकी सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से। अब जो हमारी नीचे इसकी बटन टेक है, बटन टेक के ऊपर जो है ना इसकी सिलाई लेके आ जानी है। ये देखें, ये इस तरह से बटन टेक भी हमारी कवर हो जाएगी इसमें। अब जितना भी आप गला रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं इसको 7.5 इंच तक जो है ना इसको बंद करूँगा पट्टी को। यहाँ पे आके मैं इसकी सिलाई ख़त्म कर दूँगा। ये देखें, इस तरह से। अब मैंने इसकी ये कंप्लीट पट्टी लगा ली, आपको कंप्लीट इसका तरीका बताया। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अब जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके शोल्डर भी जोड़ेंगे और बैन कटिंग करने का तरीका भी मैं इसका बताऊँगा और गुम सिलाई के साथ बैन लगाने का भी तरीका बताऊँगा। अब सबसे पहले मैं इसके शोल्डर जो है ना सिलाई के साथ अटैच कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से। कमीज़ की बैक साइड यहाँ पे रखूँगा, इसके ऊपर फ्रंट साइड रख के इसकी शोल्डर की मैं सिलाई लगा लूँगा। ये देखें, इस तरह से। अगर किसी भी चीज़ की सामान आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितने बहन भी मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये मैंने इसकी कंप्लीट सिलाई लगा ली। अब हम इसका बैन कटिंग करेंगे। ये मेरे पास बुकरम है, बुकरम को मैं इस तरह फोल्ड कर लूँगा और प्रेस के साथ हल्का हल्का इसको मैं चिपका लूँगा ताकि बैन कटिंग करने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से। अब कैंची से मैं इस बुकरम को सीधा कर लूँगा। ये देखें, ये जो आड़ी टेढ़ी बुकरम है कैंची से मैं इसको सीधा कर लूँगा। ये देखें, बुकरम सीधी करने के बाद अब 3 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगा। निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं इसको जो है ना गुलाई देना शुरू करूँगा। ये देखें, अब इसको मैं कैंची से कटिंग कर दूँगा मार्किंग के ऊपर। ये देखें, ये हमारी शेप बन गई बैन के लिए। अब इस बुकरम को मैं इस तरह से रखूँगा सीधा। ये देखें, इस तरह से। जो कमीज़ के ऊपर पट्टी लगाई है इन दोनों पट्टी को मैं आपस में इस तरह से मिला लूँगा। ये देखें, इस तरह से मिलाने के बाद इसका सेंटर से पकड़ूँगा इसको और बुकरम के ऊपर मैं इस तरह इसको रख लूँगा। ये हमारा बैन का साइज़ हो गया। ये देखें, अब इतना हमारा इस हाले में इसका बैन लगेगा। यहाँ पे मैं इसको निशान लगाऊंगा। निशान लगाने के बाद जो मैंने कमीज़ के ऊपर पट्टी लगाई है वो 1.25 इंची है, तो मैं 1.25 इंची की इसकी जो है ना बैन कटिंग करके लगाऊंगा। ये देखें, 1.25 इंच का निशान लगाऊंगा। इसको जो है ना मार्किंग इसकी सीधी करके इसको जो है ना मैं कटिंग कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने बताया आपको बैन कटिंग करने का। अब ये बैन मेरी कमीज़ के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। मैं इसको गुलाई दे दूंगा बैन को। ये देखें, हाले के मुताबिक मैंने इसका बैन कटिंग किया। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा ये बैन छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखें, ये मैंने बैन कटिंग कर लिया। अब इस बैन को मैं कपड़े के ऊपर जो है ना चिपका लूँगा अच्छे तरीके से प्रेस के साथ। ये देखें, इस तरह से कपड़े को रखूँगा, ये बैन इसके ऊपर रखूँगा। ये बैन मैंने अच्छी तरह से इसको जो है ना प्रेस के साथ चिपका लिया है। अब आधी इंच में इसका कपड़ा छोड़ के इसको कटिंग कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से।
बहुत ही आसान और सिंपल तरीके। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। और आप बहन भाइयों ने हमारे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, ये मैंने बैन इसके ऊपर चिपका ली। अब बैन के नीचे मैं इसका ये कपड़ा लगाऊंगा और इसकी सिलाई मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये देखें, बुकरम के साथ यहाँ से सिलाई इसकी शुरू करूँगा और इसके दूसरे कोने पे आके इसके यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। ये देखें, ये कंप्लीट मैं इसकी सिलाई लगा लूँगा। ये कंप्लीट मैंने इसकी सिलाई लगा ली। ये देखें, ये बुकरम के साथ साथ मैंने इसकी सिलाई लगाई है। अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कटिंग कर दूँगा। ये देखें, आधी इंच कपड़ा छोड़ के मैं इसको कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद अब इसकी सिलाई के साथ साथ मैं इसके कट लगा लूँगा, लेकिन हमारी सिलाई इसमें नहीं कटिंग होनी चाहिए। अब मैं इसको सीधा करके अच्छी तरह से मैं इसको प्रेस लगा लूँगा। गुम सिलाई के साथ मैं बैन लगाने का आपको तरीका बताऊंगा। प्रोफेशनल टेलर जिस तरह से बैन लगाते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि गुम सिलाई के साथ बैन किस तरह से लगाया जाता है। प्रेस लगाने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं इसको कटिंग कर दूँगा। ये देखें, ये मैंने इसका बैन कंप्लीट इसको चिपका लिया है। कटिंग करने का भी आपको तरीका बताया। अब इसको लगाना किस तरह से, वीडियो को आपने गौर से देखना है। सबसे पहले हम इस बैन का सेंटर कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं इसका सेंटर कर लूँगा और इसमें कट लगा लूँगा। ये देखें, इस तरह से बैन का कट लगाने के बाद अब मैं इसकी जो कमीज़ है उसका भी सेंटर बना लूँगा। पट्टी दोनों आपस में इस तरह से मिला के इसकी बैक साइड पे कट लगा लूँगा। ये हमारा सेंटर बन जाएगा इसकी बैक साइड का। ये देखें, अब जब भी आपने कमीज़ में बैन लगाना है तो बैन हमेशा सेंटर से शुरू करना है, एक साइड से जो है ना सिलाई शुरू नहीं करनी। ये देखें, बैन का जो सेंटर है हमारा वो कमीज़ के सेंटर के बराबर इस तरह रखूँगा और इसकी एक साइड की सिलाई में कंप्लीट लगा लूँगा। ये देखिए, जब आपने ये बैन लगाना है तो हमारी जो कमीज़ का कपड़ा है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना, हल्के हाथ से आपने इसका बैन लगाना है। ये देखें, इस तरह से कमीज़ का कपड़ा बिल्कुल भी आपने नहीं खींचना, बिल्कुल उसको आपने लूज़ रखना है और बैन और पट्टी आपस में इस तरह से आपने मिलाते हुए जाना है ताकि हमारी जो है ना बैन और पट्टी बिल्कुल परफेक्ट आए और छोटी बड़ी ना हो। ये देखें, ये कंप्लीट मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली, बिल्कुल परफेक्ट आए, छोटा बड़ा बैन हमारा नहीं हुआ। अब दूसरी साइड का मैं बैन लगाऊंगा। बैन जो है ना पट्टी के ऊपर इस तरह रखूँगा और इसकी सिलाई लगा लूँगा। ये देखें, सिलाई जब भी आपने ये लगानी तो कमीज़ का कपड़ा आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना, हल्के हाथ से आपने ये जो है ना बैन लगाना है। अगर आपने कपड़ा थोड़ा सा भी खींच लिया तो हमारा जो है ना बैन एक साइड पे जो है ना खिंचाव पैदा करेगा। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसकी ये बैन वाली सिलाई लगानी और बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई ये लगानी है। ये देखें, ये कंप्लीट मैंने इसके ऊपर बैन लगा लिया। अब हम इसकी तुरपाई करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं इसकी तुरपाई करूँगा। जो हमारा ये बैक साइड का कपड़ा इस तरह मैं इसको फोल्ड कर लूँगा। फोल्ड करने के बाद इसकी मैं जो है ना तुरपाई कर लूँगा। ये देखें, इस तरह से तुरपाई करनी है। कपड़े को आपने फोल्ड करते हुए जाना इसके अंदर और इसकी आपने कंप्लीट तुरपाई कर लेनी है। ये देखें, ये कंप्लीट मैंने इसकी तुरपाई भी कर ली, इसको प्रेस भी मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। ये है हमारी कमीज़ के गले की फाइनली लुक। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अगर किसी भी चीज़ की समझ आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितने बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। मज़ीद इस तरह की कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।